हेलो व्हाट्सअप एवरीबॉडी, माय नेम इज निक एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लेट मी फ्लो। गाइस, आज के इस वीडियो का हमारा पहला एक वर्ड है कॉन्फ्लैग्रेशन। ये एक नाउन है, इसका मतलब होता है भीषण आग बोल सकते हो। मतलब बहुत ज्यादा मात्रा में कहीं पर आग लगी हुई है तो उस सिचुएशन को, उस भीषण आग को आप कॉन्फ्लैग्रेशन बोल सकते हैं। और दूसरे सेंस में इसका यूज तब किया जाता है जैसे कहीं पर कोई झगड़ा चल रहा है, किसी के साथ कोई बहस चल रही है तो वो बहुत ज्यादा विनाशकारी रूप ले चुकी है, तो उस विनाशकारी रूप वाले झगड़े को या फिर बहस को आप कॉन्फ्लैग्रेशन बोल सकते हैं। जैसे लॉस एंजलिस में कुछ ही टाइम पहले आग लगी थी, तो शुरुआत में वो आग कम लगी थी लेकिन वो धीरे धीरे विकराल रूप लेती चली गई। मतलब वो जो भीषण आग लग गई थी धीरे धीरे बढ़ती चली गई, तो उस भीषण आग को, उस विकराल रूप ले चुकी आग को आप कॉन्फ्लैग्रेशन बोल सकते हैं। तो इसके लिए सिनोनिम्स यही हो गए, ब्लेज बोल सकते हैं, कॉन्फ्लिक्ट बोल सकते हैं या फिर टर्मोइल बोल सकते हैं। एग्जाम्पल्स आप देख लीजिए। अ कॉन्फ्लिग्रेशन ऑफ एंगर erupted among families denied access to the hospital। मतलब जो कॉन्फ्लिग्रेशन ऑफ एंगर था, यानी कि गुस्से का जो बहुत ज्यादा मात्रा में संघर्ष था या फिर गुस्से की लहर थी, बहुत ज्यादा मात्रा में लोगों के अंदर गुस्सा भरा हुआ था, तो ऐसे सिचुएशन ने इरप्ट कर दिया, ऐसी सिचुएशन ने भड़का दिया या फिर और ज्यादा मात्रा में फैला दिया उस गुस्से को अमंग फैमिलीज के बीच में, डिनाइड एक्सेस टू द हॉस्पिटल। जब उनको हॉस्पिटल्स में घुसने से मना किया गया या फिर उनको प्रवेश ना मिलने पर ऐसे सारे परिवारों के अंदर गुस्से की जो फीलिंग्स थी उसको और ज्यादा भड़का दिया। अ स्मॉल स्पार्क इन द किचन टर्न्ड इनटू अ कॉन्फ्लैग्रेशन विद इन मिनट्स। मतलब एक स्पार्क हुआ था किचन के अंदर या फिर एक छोटी सी चिंगारी हुई थी किचन के अंदर, टर्न्ड इनटू अ कॉन्फ्लैग्रेशन विद इन मिनट्स। वो कुछ ही मिनट में एक भीषण आग में बदल गई। नेक्स्ट वर्ड है हमारा अलैक्रिटी। ये एक नाउन है, इसका मतलब होता है किसी पर्सन के अंदर कोई भी फुर्ती है, कोई भी काम करने की फुर्ती है, कोई भी काम अगर वो जल्दीबाजी में करता है या फिर फुर्ती के साथ करता है तो उस फुर्ती को अलैक्रिटी बोल सकते हैं, उस तत्परता को आप अलैक्रिटी बोल सकते हैं। जैसे हम छोटे बच्चों को लुभाते हैं कि अगर आपने होमवर्क जल्दी जल्दी निपटा दिया तो उसके बाद मैं आपको 1 घंटा खेलने के लिए भेज दूंगा, तो मतलब वो बच्चा जल्दी जल्दी खेलने के चक्कर में जल्दी जल्दी अपने होमवर्क को निपटा देगा, तो उस जल्दी जल्दी निपटाने के लिए अलैक्रिटी बोला जा सकता है। तो इसके लिए सिनोनिम्स यही हो गए, ईगरनेस बोल सकते हैं, प्रॉम्प्टनेस बोल सकते हैं, जेस्ट बोल सकते हैं या फिर एंथुसियाज्म बोल सकते हैं। फैमिली शोड अलैक्रिटी इन सर्चिंग फॉर देयर मिसिंग लव्ड वंस। मतलब जो भी परिवार वाले थे उन्होंने अलैक्रिटी को दिखाया, मतलब जो भी परिवार वाले थे उन्होंने तत्परता को दिखाया या फिर तेजी से किसी काम को किया। अब किस काम को किया? इन सर्चिंग फॉर द मिसिंग लव्ड वंस। मतलब जो भी गुमशुदा उनके करीबी थे या फिर जो भी गुमशुदा उनके रिश्तेदार थे, उनको सर्च करने में जो भी परिवार वाले थे उनके, उन्होंने तत्परता दिखाई या फिर तेजी से उनको सर्च किया या फिर उनको ढूंढने की कोशिश की। शी कंप्लीटेड हर होमवर्क विद ग्रेट अलैक्रिटी। उसने अपने होमवर्क को पूरा किया विद ग्रेट अलैक्रिटी, बहुत ही तेजी से या फिर बहुत ज्यादा मात्रा में फुर्ती के साथ उसने अपने होमवर्क को पूरा कर लिया। नेक्स्ट वर्ड है हमारा बर्जनिंग। ये एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है कि कुछ भी अगर तेजी से बढ़ता हुआ है, मतलब किसी चीज के बारे में बात कर सकते हैं, किसी भी सिचुएशन के बारे में बात कर सकते हैं जो बहुत ही तेजी से आगे बढ़ रहा है, उसको बर्जनिंग बोल सकते हैं। अब जैसे एआई का यूज है, नए नए एआई टूल्स लॉन्च होते चले जा रहे हैं, तो एआई का जो यूज है आजकल की लाइफ में वो बहुत ही तेजी से बढ़ता हुआ चला जा रहा है। तो इसके लिए सिनोनिम्स यही हो गए, ग्रोइंग बोल सकते हैं, एक्सपैंडिंग बोल सकते हैं, इंक्रीजिंग बोल सकते हैं। एग्जाम्पल्स आप देख लीजिए। द महाकुंभ मेला इज सीइंग अ बर्जनिंग नंबर ऑफ डेवोटीज दिस ईयर। मतलब महाकुंभ मेला जो है वो बहुत ज्यादा बर्जनिंग दिखाई दे रहा है या फिर बहुत ज्यादा मात्रा में बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। नंबर ऑफ डेवोटीज दिस ईयर, क्या बढ़ रहा है? जो भी डेवोटीज के नंबर हैं या फिर जो भी भक्तों के नंबर हैं, श्रद्धालुओं की जो भी संख्या है वो बहुत ही तेजी से बढ़ रही है इस साल के महाकुंभ मेले में। हर इंटरेस्ट इन पेंटिंग इज बर्जनिंग डे बाय डे। मतलब उसका जो भी इंटरेस्ट है, उसकी जो भी रुचि है पेंटिंग में, इस बर्जनिंग, वो बढ़ रही है या फिर वो बहुत ही ज्यादा मात्रा में रुचि ले रही है डे बाय डे, दिन ब दिन। अगला वर्ड है हमारा इंसर्जेंट। ये एक नाउन है, इसका मतलब होता है
कोई पर्सन है जो कि विद्रोही है, मतलब वो सरकार के खिलाफ चला जाता है, सरकार कोई भी नया नियम कानून बनाती है तो उसको वो पसंद ही नहीं आता या फिर उसके लिए विद्रोह करना शुरू कर देता है या फिर उसके खिलाफ आवाज उठाता है, तो उसको आप इंसर्जेंट बोल सकते हैं क्योंकि वो विद्रोही हो गया। या फिर कोई भी अधिकारी है उसके खिलाफ जाने वाले पर्सन को इंसर्जेंट बोला जा सकता है। अब जैसे किसी कंपनी में कुछ कर्मचारी काम करते हैं, जैसे जो कंपनी का मालिक है उसने कोई नया नियम बना दिया कंपनी के अंदर, तो वो जो कर्मचारी थे उनको वो नियम पसंद नहीं आया या फिर ऐसे बोल सकते हो कि वे कर्मचारी उसके लिए उस कंपनी के नए रूल के लिए बहुत ज्यादा विद्रोह करने लग गए या फिर उसके खिलाफ आवाज उठाने लग गए, तो वे सारे के सारे इंसर्जेंट्स हो गए। तो इसके लिए सिनोनिम्स यही बोल सकते हैं, रेबल बोल सकते हैं, रिवॉल्यूशनरी बोल सकते हैं या फिर मिलिटेंट बोल सकते हैं। एग्जांपल्स आप देख लीजिए, क्राउड्स टर्न्ड इनटू इंसर्जेंट्स व्हेन पुश्ड बैक फ्रॉम बोर्डिंग ट्रेन्स, मतलब जो भी भीड़ वहां पर लग गई थी, वो जो भीड़ थी वो बदल गई इंसर्जेंट्स में, मतलब वो विद्रोहियों के रूप में बदल गई व्हेन पुश्ड बैक फ्रॉम बोर्डिंग ट्रेन्स, जब उनको ट्रेन में चढ़ने से मना कर दिया गया या फिर ट्रेन से पीछे धकेल दिया गया, तो उस टाइम पर जो भीड़ थी वो विद्रोही के रूप में बदल गई। द ग्रुप ऑफ वर्कर्स बिहेव्ड लाइक इंसर्जेंट्स ड्यूरिंग द स्ट्राइक, मतलब जो भी कर्मचारियों का ग्रुप था या फिर जो भी मजदूरों का ग्रुप था उन्होंने बिहेव किया लाइक इंसर्जेंट्स, यानी कि उन्होंने विद्रोहियों के रूप में बिहेव किया ड्यूरिंग द स्ट्राइक, जब हड़ताल चल रही थी उस टाइम पर। स्टिग्मेटाइज, ये एक वर्ब है, इसका मतलब होता है किसी को कलंकित कर देना, किसी के ऊपर कीचड़ उछाल देना या फिर किसी की इज्जत है उसकी इज्जत को मिट्टी में मिला देना या फिर कीचड़ में मिला देना। तो सिंपली आप ऐसा बोल सकते हैं किसी पर्सन को, किसी चीज को या फिर कोई भी सिचुएशन है उसको बदनाम कर देना या फिर उसको अपमानित कर देना। इसके लिए सिनोनिम्स हो गए, डिस्ग्रेस बोल सकते हैं, डिफेम बोल सकते हैं या फिर विलिफाई बोल सकते हैं। एग्जांपल्स आप देख लीजिए, डोंट स्टिग्मेटाइज समवन फॉर मेकिंग अ मिस्टेक, मतलब किसी पर्सन को स्टिग्मेटाइज मत करो या फिर किसी पर्सन को कलंकित मत करो फॉर मेकिंग अ मिस्टेक, मतलब एक गलती करने के लिए किसी भी पर्सन को अपमानित मत करो। द मीडिया शुड अवॉइड स्टिग्मेटाइजिंग इंडिविजुअल्स बेस्ड ऑन रूमर्स, मतलब जो भी मीडिया है उसको अवॉइड करना चाहिए या फिर उसको बचना चाहिए स्टिग्मेटाइजिंग इंडिविजुअल्स, मतलब जो भी लोग होते हैं उनको कलंकित करने से बचना चाहिए बेस्ड ऑन रूमर्स, जो भी अफवाहें होती हैं उनके ऊपर, या फिर केवल अफवाहों को ध्यान में रखते हुए किसी को भी कलंकित करने से, किसी को भी अपमानित करने से मीडिया को बचना चाहिए। नेक्स्ट वर्ड है हमारा इम्पेरेटिव, ये एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब है कि कुछ भी है जो कि अनिवार्य है, मतलब कुछ करना ही है तो वो इम्पेरेटिव हो गया, मतलब कुछ करना जरूरी है, उसको छोड़ा नहीं जा सकता, वो करना ही है तो करना ही है, वो इम्पेरेटिव कहा जा सकता है। जैसे हमें 3 से 4 लीटर रोज पानी पीना ही चाहिए, वो हमारी हेल्थ के लिए बढ़िया होगा, हमारे जो भी बॉडी ऑर्गन्स हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होगा, तो पानी पीना अनिवार्य है, यानी कि पानी पीना जो है वो इम्पेरेटिव है। ऐसे ही जैसे हम बाइक चलाते हैं तो उस टाइम पर जो हेलमेट पहनना होता है वो इम्पेरेटिव है। तो इसके लिए सिनोनिम्स यही हो गए, एसेंशियल बोल सकते हैं, क्रूशियल बोल सकते हैं या फिर नेसेसरी बोल सकते हैं। फाइंडिंग मिसिंग फैमिली मेंबर्स बिकेम इम्पेरेटिव फॉर डिस्ट्रॉट रिलेटिव्स, मतलब जो भी मिसिंग फैमिली मेंबर्स थे उनको फाइंड करना या फिर जो भी रिश्तेदार खो गए थे या फिर परिवार वाले जो भी खो गए थे उनको ढूंढना बिकेम इम्पेरेटिव, वो बहुत ज्यादा अनिवार्य बन गया या फिर जरूरी बन गया फॉर डिस्ट्रॉट रिलेटिव्स, जो भी परेशान परिवार वाले थे, जो भी परेशान रिश्तेदार थे उनके लिए। वेयरिंग अ हेलमेट व्हाइल राइडिंग अ बाइक इज इम्पेरेटिव, मतलब जो हेलमेट पहनना होता है बाइक चलाते समय ये बहुत ज्यादा अनिवार्य है या फिर बहुत ज्यादा जरूरी है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा रेप्रिहेंशन, ये एक नाउन है, इसका मतलब होता है किसी की निंदा बोल सकते हो, किसी का अपमान बोल सकते हो, मतलब किसी ने कोई गलती कर दी है तो उसको दोष देने वाली जो सिचुएशन होती है, उसकी आलोचना करने वाली जो सिचुएशन होती है उसको आप रेप्रिहेंशन बोल सकते हैं। इसके लिए सिनोनिम्स यही हो गए, क्रिटिसिज्म हो गया, कंडेमनेशन हो गया। जैसे आजकल के जो बच्चे हैं वो टीचर्स का अपमान करते हैं, टीचर्स की निंदा करते हैं, मतलब टीचर्स का रेप्रिहेंशन करते हैं। हिज बिहेवियर इनवाइटेड रेप्रिहेंशन फ्रॉम हिज पेरेंट्स, मतलब एक लड़का था उसने गलत तरीके से व्यवहार कर दिया,
या फिर कुछ गाली-गलौज कर दी अपने माता-पिता के सामने, तो उसके माता-पिता से उसकी निंदा हुई या फिर उसके माता-पिता ने उसकी बहुत ज़्यादा डाँट-फटकार लगाई या फिर उसको बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया। द फादर एक्सप्रेस्ड रेप्रिहेंशन फॉर द लैक ऑफ क्राउड कंट्रोल। मतलब उस भीड़ में जो एक फादर मौजूद थे, उन्होंने एक्सप्रेस किया रेप्रिहेंशन को या फिर उन्होंने निंदा की फॉर द लैक ऑफ क्राउड कंट्रोल। मतलब जो कमी थी क्राउड कंट्रोल के लिए या फिर भीड़ को नियंत्रित करने की जो कमी थी, उस पिता ने उस भीड़ कंट्रोलिंग सिस्टम के लिए निंदा की। सो दैट्स इट गाइस फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आपके डाउट्स मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।